Hello friends, welcome to Study Zone Word channel. Myself Anand Chavan, faculty of LMNC English School Nadwa Sarai Mau. Subscribe my channel and press bell icon for new notifications. This class is for class 9th students, the fundamental unit of life, that means cell. हम सेल के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनिज्म। जितने भी आपके लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म। दीज आर मेनी काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स फाउंड अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो भी जीवित चीज़ें पाई जाती हैं वो एक तरीके के क्या है, ऑर्गेनिज्म। एंड आल्सो लिविंग इनसाइड आवर बॉडी। और इतना ही नहीं, ये हमारी बॉडी के अंदर भी पाई जाती हैं। दे आर मेनी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर इनविजिबल टू नेक्ड आइज। ये इतनी स्मॉल होती हैं कि उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इस प्रकार दिस टीनी ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज माइक्रोब्स। इस प्रकार से जो टीनी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन टीनी ऑर्गेनिज्म को हम किसके नाम से जानते हैं, माइक्रोब से। दैट मीन्स जिनको हम नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते, उसको केवल एक माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं माइक्रोब्स। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स कितने तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार से हमें दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पहला होता है आपका यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। तो अब हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। चलिए, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। ये केवल एक सिंगल सेल की संरचना के द्वारा बनाए जाते हैं। उनकी सारी एक्टिविटी, सभी फंक्शंस केवल सिंगल सेल के द्वारा ही किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट सेल्फ रेप्लिकेशंस की। क्या करने जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट सेल्फ रेप्लिकेशंस की। तो जो आपका इंडिपेंडेंट सेल्फ रेप्लिकेशंस होता है, दैट मीन्स अपने तरीके की प्रजाति को प्रोड्यूस करने के लिए, अपने तरीके के ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने के लिए इनको किसी और पेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिंगल सेल के द्वारा ही सेल्फ रेप्लिकेशंस करते हैं। वैसे आपको एक्चुअली मैं बता दूं कि ये जो सेल्फ रेप्लिकेशंस होता है और केवल सिंगल सेल के द्वारा ही किया जाता है, या तो फ्यूजन मेथड के द्वारा होता है या डिवीजन मेथड के द्वारा होता है या बर्डिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स आर composed ऑफ कलेक्शंस ऑफ सेल दैट फंक्शन इन कोऑर्डिनेट मैनर। अब जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या होते हैं, एक प्रकार से कलेक्शंस होते हैं। किसके, सेल्स के, बहुत सारे सेल्स के कलेक्शंस होते हैं जो कि एक कोऑर्डिनेट मैनर में होते हैं। अब यहाँ पे बात टर्म आया है कोऑर्डिनेट मैनर। तो कोऑर्डिनेट मैनर क्या होता है, कोऑर्डिनेट मैनर उसको कहते हैं जो कोई एक तरीके से, एक सिस्टमेटिक वे से, ढंग से जिसको अरेंज किया जाता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट मैनर। आपको पता होगा कोऑर्डिनेट का मतलब होता है निर्देशित, यानी जिसको किसी भी डायरेक्शंस में उसको फिक्स किया गया हो, बनाया गया और हमेशा वो उसी प्रणाली पे वर्क करता हो, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट मैनर। विद द डिफरेंट सेल्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क। और उसमें जितने भी सेल्स होते हैं, अलग अलग जो सेल्स होते हैं उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, स्पेशलाइज्ड टास्क होते हैं। दैट मीन्स एक स्पेसिफिक वर्क होता है। जैसे आपके जितने भी हार्ट, कार्डिल, जो कार्डिक होता है, कार्डियल सेल्स होते हैं, उनका अपना एक स्पेसिफिक वर्क होता है। मसल सेल का स्पेसिफिक वर्क होता है। आपका किडनी टिश्यूज के, किडनी सेल्स के अपने स्पेसिफिक वर्क होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग बॉडी पार्ट के जो सेल्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक टास्क होता है।
चलिए, अब तो हम बात कर लिए आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे थोड़ा सा दोनों के बीच में हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। ये वैसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल सेल। आपका यूनिसेलुलर किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, केवल एक सिंगल सेल के द्वारा। मल्टी सेलुलर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, और मल्टी सेलुलर क्या होता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। यूनिसेलुलर में सारी एक्टिविटी किसके द्वारा की जाती हैं, केवल सिंगल सेल के द्वारा ही की जाती है। और आपका मल्टी सेलुलर में अ सिंगल सेल परफॉर्म्स वन आर फ्यू एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, या तो सिंगल सेल केवल कोई एक ही वर्क परफॉर्म करता है, या उससे अधिक भी वर्क परफॉर्म कर सकता है। इस प्रकार से अभी बहुत से पॉइंट ऐसे बचे हैं, जैसे कि आपका क्या कहते हैं कि जो सिंगल सेल यूनिसेलुलर होता है उसमें कोई डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होता है, जबकि मल्टी सेलुलर में क्या होता है, आपका परफॉर्म्स टास्क होते हैं, स्पेशलाइज्ड टास्क होते हैं। अभी यहाँ पे देख लीजिए रिप्रोडक्शन कंजम्पशन इन सिंगल सेल। इसमें जो रिप्रोडक्शंस होते हैं, दैट मीन्स जो आपका उनकी जैसी प्रजाति को उत्पन्न करने के लिए केवल सिंगल सेल की ही आवश्यकता होती है, इसमें अलग से किसी सेल की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आपका जो मल्टी सेलुलर होता है उसमें ओनली सम सेल्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड जर्म सेल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। केवल बॉडी का कुछ ही सेल्स होते हैं ऐसे जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, जिनको हम कहते हैं जर्म सेल। जैसे कि आपका जो भी मेल पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट्स में जो जर्म्स पाए जाते हैं टेस्टिस में, उन वही जर्म सेल हमारे क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। और फीमेल पार्ट में जो आपके एग्स पाए जाते हैं ओविल में, वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ईस्ट, ये किसके एग्जांपल हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ईस्ट, ये आपके यूनिसेलर के एग्जांपल्स हैं। और एनिमल, प्लांट्स, फंगी, ये किसके एग्जांपल हैं, आपके मल्टी सेलुलर के। तो इस प्रकार आज का लेक्चर मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेल के बारे में बात करूँगा। सेल को डिस्कवर किसने किया था, इसको डिस्कवर कैसे किया गया था, इसकी बातें होंगी। तो इतने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching my video. Like, share and subscribe my channel.